यह गुण साधन ते नहीं होई, यह गुण साधन ते नहीं होई। तुम्हारी ही कृपा पाव कोई कोई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। राम ही केवल, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जानी लेहु जो जाननिहारा, जानी लेहु जो जाननिहारा। अतिशय प्रबल, अतिशय प्रबल देव तव माया, अतिशय प्रबल देव तव माया। छूटे राम करहु जो दाया, छूटे राम करहु जो दाया। नाथ जीव तव, नाथ जीव तव माया मोहा, नाथ जीव तव माया मोहा। हो सो निस्तरई तुम्हारे ही छोहा, सो निस्तरई तुम्हारे छोहा। मोरी सुधारी, मोरी सुधारी सो सब भांति, मोरी सुधारी सो सब भांति। जासु कृपा नहीं कृपा अघाती, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। सीताराम, सीताराम मनोहर जोरी, सीताराम मनोहर जोरी। कबहू तो लखी है, कबहू तो लखी है हमरी हूँ ओरी, कबहू तो लखी है हमरी हूँ ओरी। हार रघुनंदन, हार रघुनंदन प्राण प्रीते, हार रघुनंदन प्राण प्रीते। तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। ओ सीताराम, सीताराम चरण रति मोर,
सीताराम चरण रति मोरे। सीताराम चरण रति मोरे। अनुदिन बढ़हि अनुग्रह तोरे। अनुदिन बढ़हि अनुग्रह तोरे। अस अभिमान जाई जनि भोरे। अस अभिमान जाई जग भोरे। अस अभिमान जाई जनि भोरे। अस अभिमान जाई जनि भोरे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे। सब कर ममता ताक बटोरी। सब कर ममता ताक बटोरी। मम पद कमल बांधु बटु डोरी। मम पद कमल बांधु बटु डोरी। अति हरि कृपा जाहि पर होई। अति हरि कृपा जाहि पर होई। पाँव देहि एहि मार्ग सोई। पाँव देहि एहि मार्ग सोई। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति। सब तजी भजन करऊं दिन राति। सब तजी भजन करहु दिन राति। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। जिन हरि कथा सुनी नहीं का
जिन हरि कथा सुनी नहीं काना। श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। नयनहि संत दरस नहीं देखा। नयनहि संत दरस नहीं देखा। लोचन मोर पंख करी लेखा। लोचन मोर पंख करी लेखा। ते सिर कटु तुम्बरी समतूला। ते सिर कटु तुम्बरी समतूला। जीन नमत हरि गुरु पद मूला। जीन नमत हरि गुरु पद मूला। जो नहीं कराई जो नहीं कराई राम गुण गाना। जो नहीं कराई राम गुण गाना। जीह सो दादुर जीह समाना। जीह सो दादुर जीव समाना। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी। वो जीवित शव समान तेई प्राणी। जीवित शव समान तेहि प्राणी। कुलिश कठोर निठुर सोई छाती। कुलिश कठोर निठुर सोई छाती। सुनी हरि चरित न जो हर्षाती। सुनि हरि चरित न जो हर्षाती। कहाहु भक्ति पथ कहाहु भक्ति पथ कवन प्रयासा। कहु भक्ति पथ कवन प्रयासा। जोग न जप तप मख उपवासा। जोग न जप तप मख उपवासा। सद्गुरु वैद्य सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा। सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा। सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा। सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा। संजम यह न विषय की आशा। संजम यह न विषय की आशा।
नासहि सब रोगा। राम कृपा नासहि सब रोगा। जो यही भांति बने संजोगा। जो ये भांति बने संयोगा। अब मोहि भा भरोस हनुमंता। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिनु हरि कृपा मिलहि मिलहि नहीं संता। संत विशुद्ध मिलहि पुनीते ही। संत विशुद्ध मिलहि पुनीते ही। राम कृपा करी चित वही जेहि। राम कृपा करी चित वही जेहि। अति हरि कृपा जाहि पर होई। अति हरि कृपा जाहि पर होई। पाँव देहि एहि मार्ग सोई। पाँव देहि एहि मार्ग सोई। एक बार रघुनाथ बुलाए। एक बार रघुनाथ बुलाए। गुरु द्विज पुरवासी सब आए। गुरु द्विज पुरवासी सब आए। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई। सुनहु करहु जो तुम ही सुहाई। सुनहु करहु जो तुम ही सुहाई। अपने पूरे 11,000 के जीवन काल में भगवान राम ने केवल एक बार लेक्चर दिया। 11,000 वर्षों में केवल एक बार लेक्चर दिया भगवान राम ने अयोध्या के सब नागरिकों को। यहाँ तक कि जो गुरुजन थे, ब्राह्मण थे, विद्वान थे, संत महात्मा थे, सबको बुलाया। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज पुरवासी सब आए। फिर भगवान ने कहा नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई। सुनहु करहु जो तुम ही सुहाई। देखो मैं जो ये लेक्चर दे रहा हूं ऐसा मत समझना आप लोग कि मैं राजा हूं इसलिए अपनी प्रभुता दिखा रहा हूं। खाली मैं बोल रहा हूं, सुनो, लेकिन जो तुम्हारे मन में आए करना तो तुमको वही है। सबको संसार का नियम है कि संतों की बातें सुनते हैं लेकिन उस पर विशेष मनन चूंकि नहीं करते इसलिए प्रैक्टिकल भी नहीं करते। सुना और इधर से निकाल दिया दूसरे कान से, एक कान से सुना दूसरे से निकाला।
तो सुनहु और करहु जो तुम ही सुहाही। तुम्हें जो अच्छा लगे करना वो, लेकिन सुन लो। तो क्या कहा, केवल एक वाक्य में लेक्चर दिया, त्याग ही कर्म शुभा शुभ दायक, भजहि मोर सुर नर मुनि नायक। देखो, न अच्छे कर्मों के चक्कर में पड़ो, न बुरे कर्मों के चक्कर में पड़ो। एक लाइन का लेक्चर। हमारे श्री महाराज जी कई बार बोले हैं इस बात को कि मैं तो तुमको इतने वर्षों से वेद से लेकर रामायण तक का कोटेशन देते हुए, कोट करते हुए, और पूरी इंडियन फिलॉसफी बता रहा हूं। वेदों में क्या कहा गया आत्मा के विषय में, कर्म के विषय में, ज्ञान के विषय में, भक्ति के विषय में, संतों के विषय में, यानी जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, माया क्या है, संत किसे कहते हैं, संसार कैसा है, किस मार्ग से चले, और अगर चलें तो किस प्रकार से चलें, हमारा लक्ष्य क्या है, हम संसार में क्यों भेजे गए हैं। इतना महाराज जी ने समझाया। हम चले, लेकिन जितनी स्पीड से चलना चाहिए था नहीं चले। श्री महाराज जी बताते बताते, बोलते बोलते थक गए, लेकिन हम अपनी मनमानी करते करते नहीं थके। लेकिन देखिए, भगवान राम के समय में एक लाइन में, केवल एक बार और एक लाइन में लेक्चर, त्याग ही कर्म शुभाशुभ दायक। शुभ और अशुभ, अच्छे और बुरे, जो भी कर्म धर्म है उसका मत करो, उनके चक्कर में मत पड़ो। भज ही मोर, केवल मेरा भजन करो। सुर नर मुनि नायक, देवता हो, मुनि हो, कोई हो, ऋषि मुनि, सबका एक ही धर्म है कि वो अच्छे बुरे कर्मों के चक्कर में ना पड़कर केवल मेरी शरण में आए, केवल मेरा ही भजन करे। तो तुरंत अयोध्या के नर जो थे, नारी जो थी, सबने मान लिया। और क्या कहा, तुम बिनु आस सिख देई न को, तुम बिनु आस सिख देई न को, मात पिता स्वार्थ रत ओ, मात पिता स्वार्थ रत ओ। अयोध्या के नर नारी सब समझ गए एक वाक्य में, और उन्होंने एक्सेप्ट किया, एडमिट किया कि आपके बिना हे श्री राम इतना अच्छा ज्ञान और कोई दे ही नहीं सकता। तुम बिनु अस सिख, सिख माने शिक्षा, ऐसी शिक्षा, इतनी अच्छी शिक्षा और कोई दे भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि माता पिता भी आजकल सब स्वार्थी होते हैं। आजकल क्या, ये तो त्रेता युग के अयोध्यावासी कह रहे हैं, अब कलयुग में तो है ही सब स्वार्थी। आजकल के माता पिता क्या सिखाते, खूब पढ़ाई करो और खूब कमाओ, बस। अपने अपने हृदय पर, आप भी बैठे हैं यहाँ माता पिता, आप लोग अपने हृदय पर हाथ रखकर सोचिए कि ये बात अयोध्या वासियों ने बिल्कुल सही कही या नहीं कही। बिल्कुल ठीक कहा, मात पिता स्वार्थ रत ओऊ। माता पिता भी सब स्वार्थी हैं, बच्चों को केवल ऐसी शिक्षा देते हैं, बेटा खूब पढ़ो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, MBBS में जाओ, MD करो, ये करो, वो करो, और अच्छे कोई कमिश्नर बनो, गवर्नर बनो। ऐसी शिक्षा कितने माता पिता हैं जो ये देते हो, बेटा भजन करो, पढ़ाई भी करो, लेकिन उससे अधिक ध्यान भजन पे दो। कितने माता पिता हैं ऐसे जो बच्चों को ये शिक्षा दे कि तुम्हारा कल्याण बच्चों ईश्वर की शरण में जाने से होगा, ईश्वर की शरण में जाओ। कितने माता पिता हैं जो 4 वर्ष की उम्र से अपने बच्चों को यहाँ सत्संग में लाते हो,
जवान जवान बेटा बहू सबके घर में बैठे हैं। संडे को भी नहीं आते बेटा बहू बेटी दामाद, छुट्टी के दिन भी नहीं आते। आप लोग आ जाते हैं, यही बहुत है। कितने लोग ऐसे हैं जो प्रेशर डालकर बेटे को, बहू को, बेटी को, दामाद को, चाहे वो छोटे हैं चाहे बड़े हैं, और सत्संग में लाएं। वो ही असली माँ है, वो ही असली पिता है, वो ही असली सखा है, वो ही असली रिश्तेदार है, वो ही असली गुरु है, वो ही असली सब कुछ रिश्ता उसके साथ है, जो अपने लोगों को, वो चाहे पड़ोसी हो चाहे रिश्तेदार हो, और सत्संग में लाता हो। और बाकी कमाना खाना ये तो सभी करते हैं। हमको कृपालु जी महाराज जैसे संत मिले तो भी हम अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते। 4 वर्ष के बच्चे को सत्संग में लाना चाहिए। जब बच्चा 4 वर्ष का हो तभी से संस्कार पढ़ने चाहिए। कौमार आचरेत प्राज्ञः, प्रहलाद जी ने असुर बालकों से कहा था, कुमार अवस्था से ईश्वर की ओर चलो। ये खाना पीना, सोना, बच्चे पैदा करना, ये तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं, ये तो अन्य देशों के लोग भी करते हैं। अगर हम भारतवर्ष में जन्म ले चुके हैं भगवत कृपा से, और हमको ज्ञान हो चुका है क्या हमारा लक्ष्य है, ठीक है शरीर चलाने के लिए पैसा कमाना है, ठीक है उसके लिए पढ़ाई भी आवश्यक है, लेकिन कितने हैं जो कहते हो कि नहीं छुट्टी के दिन तो बेटा कम से कम आओ सत्संग में। हम ही गायब रहते हैं तो बच्चों को क्या कहेंगे, हमें ही फुर्सत नहीं है सत्संग में आने की। तो देखिए भगवान राम के समय में तुरंत एडमिट कर लिया नगर के लोगों ने कि हे श्री राम, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, आप ही हमारे हैं, इसीलिए आप ही ऐसी शिक्षा दे सकते हैं कि त्याग ही कर्म शुभाशुभदायक, भजहि मोर सुर नर मुनि नायक। बोलिए श्रीमत सद्गुरु सरकार की जय, लाडली लाल की जय, सियावर रामचंद्र की जय, श्री लखन लाल की जय, पवन सुत हनुमान की जय।